Sharan, for so many years. I've been praying. I've been getting up in the morning. I've been doing all the rituals or whatever. But मेरा तो फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा. बाकियों को देखो. मैं तो फिर भी पेन में हूं. चलो जैसा भी है. But the graceful surrender is no demands, no complaints, nothing of that sort. उसमें कुछ भी नहीं होता. आप पिस जाते हो, आप अंदर से टूट भी जाते हो, सब कुछ होता है, पर आपको पता है मेरा मंगल हो या मंगल, ये मेरा मंगल ही है. ये शिव जी ने कहा है. दैट्स कॉल्ड ग्रेसफुल सरेंडर. ग्रेसफुल सरेंडर में आप कहते हो मेरा मालिक, मेरे मालिक की रजा में जो हो रहा है वो सही है. I've always experienced in his life and I always felt in my life, okay, fine, Guruji. My Guruji is witnessing everything. And Baba says, just ask for love, compassion, strength, wisdom. इसके ऊपर तुम क्या मांगोगे? ये मांगो, गुरुजी मुझे ग्रेसफुल सरेंडर करा दो. दुख तो इतने हैं, सब कुछ है, पर दुखों से निकल के ही तो आप मुझे अपनाएंगे. इतनी इजी लाइफ देके गुरुजी नहीं अपना सकते जब उन्होंने खुद इतना कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, हर तरफ से सहा. क्योंकि जब मूड होता था तो गुरुजी बता भी देते थे, और कई चीजें आप नहीं बता सकते, आज्ञा ही नहीं है. बट बहुत सहा गुरुजी ने. बट स्टिल ही वुड स्माइल, रेडियंट स्माइल. इतना दर्द अंदर रखकर, इतनी पेन अंदर रखकर, उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, मेरे नाम पर भी क्या कर रहा है, या बाहर जाके क्या बातें कर रहा है. गुरुजी ने कहा मेरे हुंदे अपने कर्म बख्शवा लो. तो हमें यही सबसे बड़ी बात है, बार बार कहना चाहिए, रोज कहना चाहिए, गुरुजी पिछले पापों के जो भी रेजिड्यूज हैं वो तक खत्म कर दो. पर व्हाट इफ आप नई कर्म ना बनाए हम, और नए कर्म बनाते बनाते भी, बिकॉज पीपल they have taken Guruji for granted, and it gives me immense pain thinking about, you go astray and you do whatever you want, and then you say Guruji संभाल लेंगे. This is for what Guruji has come. ऑलरेडी इतना कल्याण कर चुके हैं. हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उस पथ पर चलना चाहिए जिस पथ पर वो हमें चलाना चाहते हैं. To be a good human being. धीरे 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 transformation will come. And what does that mean, be a good human being? You deliberately don't hurt anyone. You don't retaliate. Let the other person do whatever you want, he or she wants to do. क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं भी सहना, तू भी सहला, मैनू भी धोखे मिले, तेनू भी धोखे मिले, सहला. जो सह गया वो रह गया. Next time, just take it in your life. When someone says something to you, just be quiet. And I'm telling you, after some time, you'll be so much at peace. Thank God. My tongue was not wagging at that time, I controlled myself. Life mein control hona bahut zaruri hai, because, it's very easy to answer back. It's very easy to use cuss words. It's very easy to scream and to shout. But मुश्किल तो यही ना, सहन शक्ति. जिसको सहना आ गया तो गुरुजी खुश होते हैं कि नहीं, at least my child didn't use any wrong word and my child didn't say anything. So we have to walk on that righteous path. बहुत बारी लोग गुरुजी के सामने भी कुछ बोल जाते थे, वो चुप हो जाते थे. मूर्ख हैं लोग. गुरुजी ने कहा मूर्ख के हमदास, क्या समझा लोगे इनको, इनका पता नहीं की करदे पे है. और अगर कोई निंदा करता है, वो तो जो निंदा किसी की कर रहा है उसके कपड़े धो रहा है, और अपनी बुरी कमाई, अपनी जो भी है बुरी कमाई कमा रहा है, अच्छी कमाई को खत्म कर रहा है. सो इसलिए ये चीजें अपनानी चाहिए. टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स डोंट हर्ट एनीवन, and you tread on your path in a right manner, because then you would be accumulating all the karmas, and then you would have to come again for those things again. Then who would be at loss? We would be at loss. गुरुजी खुशी से उस आत्मा को और इवॉल्वमेंट के लिए भेजें या जैसे भेजें, दैट्स हिज थिंग. बट अगर हम वो ही चीजें, जैसे फकीर में भी लिखा है, आप इतनी ऊपर जाके भी मे बी यू बिकम वेरी एलिवेटेड सोल, बट देन इफ यू ऑल्सो प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग, यू गोना फॉल लाइक अ थड. सो वो चीजें भी नहीं आनी चाहिए. नो, मैं अब बहुत ऊपर हो गया हूं या हो गई हूं ना. दैट गुरुजी डिसाइड. So we always have to be really, really humble. जब बहुत ज्यादा फल भी लग जाते हैं ना पेड़ों पर, तब भी टहनियां टूट जाती. So you gotta be humble in life. Humbleness. बापूजी से हमें सीखना चाहिए. Humbleness. वो भी अपने उस
परम दिव्य आत्मा गुरु जी जो पुत्र के रूप में उनके आए, हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, बहुत हम्बल सिंपल लाइफ जिए। सो यही चीजें सीखने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं मेरे साथ ये हुआ वो हो गया, नो डाउट कल्याण गुरु जी के जरूर सिखाने चाहिए, एंड वी शुड बी इन ग्रेटिट्यूड इन दैट स्ट्रेट ऑल द टाइम। बट व्हाट मैटर्स इज कि गुरु जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? So you know, then Guruji helps to evolve your soul, and in that, you know, obstacles will also come, धोखे भी मिलेंगे। तो कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है। सब कुछ हर चीज का कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। महाशिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे, हर चीज का कारण हो। सीता मैया को भी बोला था कि, और विष्णु जी को भी बोला गया था, तुम दर दर भटकोगे उस रूप में, तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। तो जब इतने इतने बड़े ईश्वर, हमसे ऊपर इतने ईश्वर को सहना पड़ा, तो फिर हमारी लाइफ में एक चीज और सीखने को मिलती है, that nothing is by chance, you know, we have chosen this life according to our karmic baggage, because जो आत्मा है वो इतने कर्मों का भार नहीं संभाल सकती। कई बार आपने सुना होगा लाइफ में, मैंने तो बहुत बारी सुना है, ठीक है देख लांगे, कल के ने देखे पुगत लवांगे, बिकॉज बंदा एरोगेंट बहुत हो जाता है। अभी कई बारी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ ली, तो उसमें भी कई बारी सुनने को आता है, कोई बात नहीं चले जाएंगे लोअर रेल्म्स में। that's very very wrong, that's utterly wrong। अगर किताब पढ़ के भी आंखें नहीं खुली तो शर्म आनी चाहिए, you know, because अगर इंसान को पता है उस लोअर रेल्म्स में जाने का मतलब क्या है, I'm just telling what I've come across, you know, whatever message Guruji wants to give, you know, it's nothing of my own। तो डरना चाहिए, हमें कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं। भगवान तो है ही लव, ही यूजेस जस्ट लव। एक प्यार ही तो था भक्तों का जो गुरुजी को आना पड़ा। नहीं तो गुरुजी को क्या जरूरत है अपना वो परम से परम सबसे ऊपर जो लोक है गुरुजी का। महाशिव पुराण में हमें सब लोकों के बारे में पढ़ा है। सब लोग हैं, इतने योजन का, फिर उतने योजन का, फिर ये योजन, फिर वो योजन, फिर स्कंद महाराज जी का, फिर जिस तरह से भी सबके लोग होते हैं। तो गुरुजी के तो हाईएस्ट ऑफ द हाई लोग हैं, वो उनको क्या जरूरत है? उनको पता था कि ये दुनिया बिखर जाएगी, ये सृष्टि जो उनके आदेश से ही बनी है। हम सब जानते हैं कि अभी अगर गुरुजी अवतरित ना हुए होते तो कितने घर बिखर जाते, वो घर गुरुजी ने जोड़ दिए। कितने लोग ईश्वर को भूल गए थे, वो गुरुजी ने उन सबको आस्तिक बना दिया। और जो जिनका इतना पक्का नहीं था फेथ, वो और उन्होंने सीमेंटेड कर दिया और फेथ स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो आई मीन व्हाट मोर वी कैन से? गुरुजी, वी हैव नो वर्ड्स। ओ माय गॉड, ऑलमाइटी गॉड, जिनके बारे में सुनते थे, पुराणों में लिखा है, अरे वो धरती पर आए। और जब कोई कहते हैं कि हम देहधारी को नहीं मानते हैं, अरे ईश्वर को देह लेना पड़ता है, नहीं तो ईश्वर ह्यूमन बींग्स क्यों बनाते? इतनी 84 लोक जूनों में एक इंसान क्यों बनाया? कि इंसान की बहुत महत्वता है, पर इंसान सिर्फ उन चीजों पे लग गया, materialistic things, lust and the power and the money and everything। गुरुजी कहते excess of everything is bad। मैं कदों का enjoy ना करो, अपनी लाइफ नु मानो। तभी तो उन्होंने रसक वैरागी गुरु को ऐसे दिया, तभी तो उन्होंने कलरफुल लाइफ को बताया कि नहीं, मेक योर लाइफ कलरफुल बट एट द सेम टाइम डोंट गेट इनटू इट टू मच, यू नो। आप दुनिया में रहकर दुनिया से ऊपर जियो, जिस तरह गुरुजी जिए। गुरुजी ने दिखाया, हम सबको उस तरह से बैलेंस करना भी सिखाया। रिलैक्सेशन भी जरूरी है। तभी तो गुरुजी जब स्वयं बैठा करते थे, संगत चले जाती थी, जोक्स की कसट्स भी लगवा लेते थे, कई बार कवालीज लगाने, गाने लगाने की भी। हाँ, रिलैक्सेशन भी जरूरी है, क्योंकि निरा पाठ भी इंसान नू एरोगेंट बना देता है। फिर ईगो आ जाती है, भाई आज तो मैं इन्नी घंटे बैठी, तो नहीं। Because in loss of spirit world, it's written, you know, indulge in that short, crisp prayer, but then with the intensity। नेचर एक ही चीज देखती है। नेचर कहती है, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना किस भावना से किया गया। And a very good example of it is, for example, you have a child and child appears for the exam, and if a child comes